यमुनानगर के पत्रकार साथियों का स्वागत। आप लोग आए, आपका धन्यवाद। और आज यमुनानगर आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सबको जानकारी होगी कि 23 अप्रैल की भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था पहरावर रोहतक में। जिस जमीन के ऊपर सरकार ने कब्जा किया हुआ था उसको छुड़वाया हुआ था और उसके पूरे हरियाणा में न्योते भी दिए गए थे, लेकिन सरकार ने, हमारे सीएम साहब जिसको कंस मामा बोलते हैं हम, उसने कोर्ट का सहारा लेकर कायराना हरकत करके भगवान परशुराम जन्मोत्सव रुकवा दिया। शायद ऐसा औरंगजेब के टाइम पे हुआ होगा, उससे पहले का तो पता नहीं, उसके बाद में मेरे ख्याल में नहीं हुआ होगा। तो सवाल सबसे बड़ा तो इस बात का था कि वो जो जमीन है, जो ब्राह्मणों की जमीन थी, वो एक जमीन की बात नहीं है, हमारे जमीर की बात है। और वहां स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने थे जिसके ऊपर हर बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग, उनका इलाज होना था। वहां कोई हॉस्पिटल स्कूल खुलता है तो वहां कोई जाति धर्म नहीं देखी जाती है। तो वो जो काम किया है वो पाप किया है भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोक के कंस मामा मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने। तो उसके बाद डिसाइड हुआ है 21 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती वहां मनाई जाएगी। और उसका न्योता देने के लिए मैं यमुनानगर में अपने मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सबको न्योता, 36 बिरादरी के लोगों को, सर्व समाज को न्योता है। क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक जाति के नहीं थे कि कोई एक जाति में पकड़ के भगवान परशुराम को रख दिया जाए ना। उन्होंने पाप के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ फरसा उठाया था। और हरिद्वार गए हैं हमें, हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि इस पापी मुख्यमंत्री कंस मामा को भी सद्बुद्धि दे भोलेनाथ। उसके बाद रेणुका जी धाम गए हैं। भगवान परशुराम माता, जो उनकी माता श्री हैं, उनके पिता श्री जगदम्नी ऋषि जो रहे हैं वहां, उनके पास भी गए हैं, हर जगह जाके आए हम। और वहां से हमें ये शक्ति मिलती है, हमारी ये मान्यता है कि जो ये पाप किया है मुख्यमंत्री साहब ने, खट्टर साहब ने, तो इस पाप के खिलाफ सबको, हर बिरादरी को, हर समाज के लोगों को हम न्योता दे रहे हैं। और भव्य, पिछली बार, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग इकट्ठे हों, 36 बिरादरी के लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल पड़ने थे। मुख्य अतिथि दादा दुलीचंद 104 साल के थे, कोई नेता नहीं था मुख्य अतिथि, जिसकी वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बनी है, वो मुख्य अतिथि थे। ये चाहते थे कि हमारे को मुख्य अतिथि बनाया जाए, नहीं बनाते भाई। समाज का मामला है, सामाजिक काम है, न्योता सबको दिया था हमने, पक्ष विपक्ष सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सबको न्योता दिया गया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे भाइयों को, हमारे इसमें ना कोई ये निकाल कि एक सिर्फ ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, कहीं ये सोच ले कोई कि ब्राह्मणों का है, कि ये तो वैसे ब्राह्मणों का है, ये तो त्यागी ब्राह्मणों का, ये तो भूमिहार ब्राह्मणों का, सारे भाइयों का है, सबका, सबकी जिम्मेदारी है। और यमुनानगर के नौजवान, बुजुर्ग, बड़े जो भी हैं, समाज के 36 बिरादरी के लोगों से अपील है, पूरे दल बल के साथ वहां आए और सरकार को सामाजिक एकता दिखाए, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेके वहां, क्योंकि लाखों लोग वहां पहुंचने थे। जिस तरह पिछली बार इतने लोग पहुंचे थे, सरकार को इस बात का यह था कि अब की बार और ज्यादा लोग पहुंचेंगे। और 2-4 विभीषणों के साथ मिलकर कंस मामा ने अपनी कंस कुटीर से आदेश दिया और उसको रुकवा दिया। और ये अत्याचार इनके चल रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास, मैंने देखा था कल शाम को, एक करनाल में पत्रकार है। तो ये जो भी आप लोग पत्रकार हो, नारद मुनि हो और क्या हो, आपका काम संदेश भेजना इधर से उधर, लोगों की ही तो हेल्प कर रहे हो, सरकार की भी तो हेल्प करते हो। आप बताते हो कि ये मुद्दे हैं, उसको बता रहे हैं अरेस्ट कर लिया, तो नंबर तो सबका आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मारे जाएंगे, कंस मामा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो हम तो जी पीछे हटेंगे नहीं।
भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर तय करी थी, तो 21 बार जरूर कोशिश करेंगे। और पिछली बार तो 1 हेलीकॉप्टर की बात थी, अब की बार 2 हेलीकॉप्टर। हम तो या तो हमारा नाश हो जाएगा या इस कंस मामा का नाश कर देंगे, सीधी बात है, क्योंकि इसने हमारे भगवान की शान में गुस्ताखी करी है। तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, और ना हम उल्टे हटने वाले हैं। कहीं ये सोचे, क्योंकि अगर इसमें हिम्मत होती इस सरकार में, इस सिस्टम में, तो आमने सामने आ जाता कि प्रॉब्लम थी। कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का भी बड़ी गजब बात देखो आप, 1 दिन पहले कोर्ट से सम्मन आया मुझे, सरकार गई कोर्ट में, और अगले दिन छुट्टी थी, अगले दिन का प्रोग्राम था, उस दिन कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं, वो जमीन जो मुख्यमंत्री करनाल में चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने कह रहा था, वो गलती से परावर की जगह पेशावर में तो नहीं दे दी है, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में तो नहीं दे दी है। अरे बता दे, हम तेरा बोर्ड मतलब एहसान कर रहे हैं कि हम जमीन दे रहे हैं, हमारी जमीन थी वो। एहसान थोड़ी है वो कि कोई एहसान कर रहा है, सरकार अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मण संस्था को दी थी। तो भगवान परशुराम का मंदिर, मूर्ति निर्माण और भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कोई आपका सवाल है तो आप, यदि 21 मई को फिर सिंह साहब ने कोई अखेड़ा खड़ा करा तो फिर आप क्या करेंगे? भगवान परशुराम ने, जैसे मैंने आपको बताया, 21 बार पृथ्वी फतेह करी थी और पापियों को नष्ट कराया था। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 21 बार हम प्रयास तो जरूर कर सकते हैं, हम तो उल्टे हटेंगे नहीं भाई साहब। यदि कंस है राजनीति की, हाँ, तो कृष्ण कौन बनाएगा? कृष्ण का मन नहीं बेरा, यो कंस पक्का है। कोई राजनीतिक दल नहीं, मन नहीं बेरा, मन मैं राजनीति में हूं नहीं भाई साहब। ये तो समाज की बात है। ये यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, ये सब कोई अलग अलग पार्टी में होगा। मैं किसी को तो ये तो नहीं कहता उस पार्टी का मामला है नहीं। मेरी कोई बीजेपी के साथ थोड़ी लड़ाई है, या कांग्रेस की लड़ाई, या कांग्रेस बीजेपी से प्यार थोड़ी। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीति छोड़ चुका हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़े हैं। ये जो सरकार है, और इस सरकार को चलाने वाला अल्टीमेट पावर जो है वो मुख्यमंत्री है, जो कंस मामा है। क्योंकि आप किसी एमएलए, एमपी, मंत्री के पास चले जाओ, सब ये कहते हैं मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं। तो वहां से जो नाम दर रखा ना इसने, कबीर कुटीर, कबीर तो संत महात्मा आदमी था, कबीर ऐसे काम थोड़ी कर सकते हैं। इसका कंस कुटीर नाम होना चाहिए, कबीर कुटीर नाम दर रखे मतलब है। और हम तो ये बता दें, आज महाराणा प्रताप की जयंती है, सबको शुभकामनाएं हैं। और महाराणा प्रताप ने पीछे कभी नहीं हटा था। तो हम तो उन महाराणा प्रताप हो, भगवान परशुराम हो, हनुमान हो, भोलेनाथ हो, शिवाजी हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों को मानने वाला आदमी हूं। तो हम नहीं उल्टे हटते हैं। पहलवानों वाले मुद्दे पे आप, पहलवानों वाले मुद्दे मैंने बता दी थी भाई पहले भी, अब फिर बता रहा हूं। मैंने ये कहा, पहलवानों के पास गया था, मैंने कहा था ये जो राजनीति के लोग आते हैं, ये जो काग हैं, वहां आके आपके आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि जब संदीप सिंह खेल मंत्री ने लड़की को छेड़ा था, कोच को, तो सबसे पहले मैं बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि मंत्री था। और हमने उसको राय दी थी लड़की को कि आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार, और इसका भी करवाओ। उस लड़की ने एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने कहा। अब आपको पता होगा कि संदीप सिंह ने मना कर दिया। और गड़बड़ नहीं कर रखी होती तो नहीं करता, गड़बड़ कर रखी है। सामाजिक रूप से तो वो लड़की सही है ना, लीगली एक अलग बात है, वो चलता रहेगा। लेकिन उसी तरह से मैं पहलवानों के ऊपर भी यही बात मैंने कही है कि भाई अपना भी नार्को टेस्ट कराओ, और उस सांसद का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए, टाइम बाउंड में होना चाहिए, 1 महीने के अंदर करा दो। इसको ना जाट और ठाकुरों की लड़ाई बनाओ। ये पहलवान सब के हैं, देश के तिरंगे के लिए वहां गए हैं। तो जो लोग इसको जातिवाद की लड़ाई बना रहे हैं वो भी गलत है। ये बात मैं जाके इनको कह आया था, तुम भी अपना नार्को टेस्ट करा लो भाई। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, सरकार की में नहीं, और सांसद है उनका भी होना चाहिए। देखो, न्याय की बात तो है ये, बाकी तो मैं भी कुछ भी जाएगा भाषण किससे ने कुछ दे दूं, वो उसने गाड़ दे, वो उसने गाड़ दे, उनसे कोई सोल्यूशन नहीं होना। सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसका नुकसान जो हो रहा है भयंकर, मैं आपको बताऊं, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स से पीएचडी कर रखी मैंने। जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो दूसरे बच्चे हैं, हजारों लड़कियां अलग अलग खेलों में ग्राउंड पे परिवार वाले भेजते हैं, बहुत से लोग अपनी बच्चियों को वापस बैठा लेंगे।
बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट रहेंगे। अब इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह का उसका है तो इसका एक सामाजिक इंपैक्ट भी है जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव है। मैं जो मानता हूं इसमें सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए था, मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए। अगर भाई तुरंत जांच पड़ताल करो, इस तरह के केसों को लंबा नहीं खींचते, उस जितना लंबा खींचेंगे उतना ही नुकसान होगा, सोशली होगा। कोई इसको जातिवाद का रंग देगा, कोई इसको राजनीति का रंग देगा। मेरे हिसाब से जो राजनीति वाले लोग अगर उड़े ना जावे तो फायदे में, नहीं तो इनको खा जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा खिलाड़ियों को अब तुम्हारे आंदोलन को कैसे ये लोग खा गए। सीएम साहब को आपने बोला कंस मामा है, तो खेल मंत्री को क्या बोलेंगे? वो कंस मामा के राज में यार 20 डाल के चोर लुटेरे लुच्चे गुंडे थे, और क्या बोलेंगे भाई। एक बात आओ, खेल मंत्री में अगर दम है तो मना करने की क्या जरूरत है बताओ। अब आप किसी चीज को लेकर इतना बड़ा जब हल्ला हो चुका है तो इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुख्यमंत्री कुछ राज रूज छुपा रहा हो। अगर नार्को टेस्ट करवा होगा उसने सीएम साहब को कहा होगा, अगर मैं करवा तो लूंगा सीएम साहब, लेकिन आपकी भी बतानी पड़ेगी उसमें, तो फिर आदमी ने बतानी पड़ा है। हो सकता है बहुत बड़ा मामला ये, नहीं तो इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद अगर नहीं हटाया जाता है ना, और मुख्यमंत्री ठोक बजा के कहता है नहीं हटेगा नहीं हटेगा नहीं अरे बेशर्मी की हद है, छोरी छेड़ रहा है, यो कोई परमवीर चक्कर थोड़ी ला रहा है, कोई वैसा आरोप थोड़ी है। अरे एक मंत्री है, कोई सामान्य आदमी थोड़ी है भाई। मंत्री अगर माल अब झूठे, अभी मेरे को ये पता चला है कि उस पत्रकार के ऊपर वो जो था लड़की वो छेड़ने का, अरे ऑन कैमरा है यार, ये क्या मतलब है। आकर्षण उपल पत्रकार है, वो लोगों के बीच में जाता है यार, उसके ऊपर आप सरकारी काम में बाधा का डाल दो, आप मान हानि का डाल दो, बोला लड़की वो छेड़ दी, बोला वह घूर दी, बोला अरे ये तो किस्सा हुआ है, पकड़ के ठा गए एक अफसर ने, अफसर है वह, लड़की का क्या लेना देना है। तो ये तो सरेआम ज्यादती हो रही है भाई साहब, जो बोल रहे हैं उसने दबाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर कर रहे हैं कांग्रेस। यार ये राजनीति वाली बात है, मैं इन राजनीति वाले का के लेना देना। चुनाव चल रहा है, आपको पता नहीं जब चुनाव आते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, कुछ नहीं। ये अपना आपने राजनीति में रहे, अब राजनीति से इतनी हो रही है। भोलेनाथ ने मना कर दिया, नोला छोड़, थोड़े दिन समाज का काम करो। बनना चाह रहे हैं